राजस्थान का साहित्यिक आंदोलन पहुंचा फलोदी। संस्कृति, साहित्य और मीडिया विषय पर कलमकार और कलाकारों ने रखे अपने विचार। प्रदेश भर में चल रहे राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के बैनर तले रविवार को होटल लाल निवास पैलेस सभागार में भारतीय संस्कृति, साहित्य और मीडिया विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार अनिल सक्सेना ललकार ने कहा कि वर्तमान परिवेश में साहित्यकार को सेना के शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी कलम चलानी चाहिए। भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। सक्सेना ने मीडिया के बदलते स्वरूप को बताते हुए कहा कि सेना के शौर्य पर लिखना प्रेरणादायक है और इससे देश की सेवा के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। उन्होंने कलमकार और कलाकारों को सीधा संवाद करते हुए युवाओं को भारतीय संस्कृति और साहित्य से जोड़ने का भी जोर दिया। अनिल सक्सेना ने मीडिया के बदलते स्वरूप पर भी प्रकाश डाला और कहा कि आज का मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह सांस्कृतिक चेतना का संवाहक बन गया है। ऐसे में मीडिया को अपनी भूमिका को समझते हुए साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में भी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। अपने संबोधन में अनिल सक्सेना ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारतीय संस्कृति, मूल्य और साहित्य को युवाओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मंच से उपस्थित कलाकारों और साहित्यकारों से आह्वान किया कि वे विद्यालय, महाविद्यालय और डिजिटल माध्यमों से युवाओं को साहित्य से जोड़ने के लिए सक्रिय पहल करें। अहिंसा पर दया, संवेदना भारतीय संस्कृति ने प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति की आड़ में युवा अपनी संस्कृति को भूल रहा है। और खुशी, गम, फूल, कांटे जिंदगी से ही उठाते हैं। हम कहीं से बीनकर हम कौन से सुखाव लाते हैं और खुशी, गम, फूल, कांटे जिंदगी से ही उठाते हैं। और जिगर में दर्द है, अंतस उमड़ती भावनाएं हैं, उन्हें शब्दों में सीकर उड़ने ही को उड़ाता है। जिगर में दर्द है, अंतस उमड़ती भावनाएं हैं, उन्हें शब्दों में सीकर उड़ने ही को उड़ाते हैं। और करते क्या? हम लोग 2010 से राजस्थान का साहित्यिक आंदोलन पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। इसमें हमारा मूल उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति और साहित्य से जोड़ना है और ज्ञान परंपरा का प्रचार करना है। हम लोगों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य के उन्नयन और लुप्त होती कलाओं के संरक्षण के लिए भी काम किया है। हम इस राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन में साहित्यिक, पत्रकारिता, कला, साहित्यिक, सांस्कृतिक इससे संबंधित हम लोग चर्चा, परिचर्चा, सेमिनार, कार्यशाला, साहित्य उत्सव जैसे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सब जगह से। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने फलोदी में पहला कार्यक्रम देखा है जिसमें एक अच्छी सार्थक परिचर्चा हुई है जो समाज के लिए और आज के युग के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आज के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत आवश्यक मुद्दों पर बातचीत हुई है और बिल्कुल अनौपचारिक रूप से, किसी तरह की औपचारिकता हमारे बीच में नहीं थी। भारतीय साहित्य, संस्कृति और मीडिया का क्या योगदान हो सकता है, ये किस तरह से जो है ये जुड़ कर के क्या काम कर सकते हैं भारतीय संस्कृति के लिए, समाज के लिए, इन बातों पर खुलकर परिचर्चा हुई है और बहुत से अच्छे विचार आए हैं और इन विचारों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि ऐसी परिचर्चाएं समय समय पर होती रहनी चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से जब जयपुर और चित्तौड़गढ़ से यहाँ आकर के अनिल सक्सेना साहब ने एक आयोजन रखा है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं पूरी फलोदी की जनता की तरफ से, फलोदी के साहित्यकारों की ओर से, पत्रकारों की ओर से। कार्यक्रम में
साहित्यकार नवल किशोर जोशी, डॉक्टर अरुण कुमार माथुर, मुरारी लाल थानवी, अशोक पालीवाल, गोपाल व्यास, किशोर कुमार बोहरा सहित सभी वक्ताओं ने युवाओं को अखबार, साहित्यिक किताबों व साहित्यिक कार्यक्रमों से जोड़ने पर जोर दिया। आपका अपना आरएनए न्यूज़।